नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। एक सबसे बड़ी खबर इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। वह खबर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी और उपराष्ट्रपति पद से जुड़ी हुई है। उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं अपने उपराष्ट्रपति पद को संभाल नहीं पा रहा हूं और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 24 घंटे के अंदर उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी या जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ जी पर दबाव बनाया। इसकी वजह से कहीं ना कहीं तमाम ये चर्चा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया। जब इस्तीफा हो गया 21 जुलाई 2025 में, तो 22 जुलाई में गृह मंत्रालय द्वारा ये सूचना दी जाती है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव किया जाए और चुनावी प्रक्रिया जो 23 जुलाई से शुरू हो चुकी है। उपराष्ट्रपति पद की चुनावी प्रक्रिया 23 जुलाई से शुरू हो चुकी है और इसमें बड़े खास शख्सियत का नाम सामने आ रहा है। उसमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का नाम भी चर्चा में है। फिलहाल 10 ऐसे नाम हम आपके बीच रखेंगे। उन नामों के बारे में जानकर आप हमें ये बताइए कि आखिर उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन बेहतर व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति पद पर बैठे और उपराष्ट्रपति पद को संभाले। फिलहाल मायावती जी का नाम जो चर्चा में है वो क्यों है, इसके पीछे का कारण भी हम बताएंगे और तमाम लोग मायावती जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाए इसकी मांग क्यों तेज कर रहे हैं। क्या बीजेपी मायावती जी को उपराष्ट्रपति पद दे सकती है या बीजेपी अगर बहन जी से या मायावती जी से कहेगी कि आप उपराष्ट्रपति बन जाइए तो क्या मायावती जी उपराष्ट्रपति बनेंगी। इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि बहन जी को हम उपराष्ट्रपति बना रहे हैं तो आप क्या चाहोगे, मायावती जी को उपराष्ट्रपति पद पर बैठना चाहिए या फिर नहीं। आपसे ये मेरा सिर्फ और सिर्फ सवाल है। हालांकि जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ वहाँ तक ये है कि मायावती जी ने जब राष्ट्रपति पद को ठुकरा दिया, जब चर्चाएं थी, बीजेपी के तमाम लोग ये कह रहे थे कि मायावती जी राष्ट्रपति बन जाए तो बेहतर रहेगा। जब मायावती जी ने राष्ट्रपति पद को नहीं स्वीकारा और 2022 और लोकसभा चुनाव के दौरान पूरा विपक्ष हल्ला कर रहा था कि बीजेपी तो बहन जी को राष्ट्रपति पद दे रही है इसीलिए बहन जी एक्टिव नहीं है, पर वो पूरे विपक्ष का जो झूठ है उसका पर्दाफाश बहन जी ने कर दिया कि ये जो तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे राष्ट्रपति पद से कोई लालच नहीं है और ना मुझे राष्ट्रपति पद चाहिए। जो मैंने उत्तर प्रदेश में रहकर अपने समाज के लिए किया वो मैंने बहुत बेहतर किया। तो इस तरीके के बहन जी ने जवाब दिए। पर इस समय जैसे ही जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया तब से ये चर्चा और तेज हो गई है कि मायावती जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। फिलहाल 11 नाम चर्चा में है जिसमें मायावती जी का नाम पहले और दूसरे स्थान पर लोग बनाने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको वो 11 नाम बताते हैं कि आखिर कौन कौन लोग इस चर्चा में, पर उससे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें जो लोकसभा के 543 निर्वाचित सांसद और 2 मनोनीत सदस्य, साथ ही राज्यसभा के 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य शामिल होंगे। यानी कि जब वोटिंग होगी, वोटिंग की अभी डेट नहीं चुनाव आयोग ने जारी की है, पर चुनावी प्रक्रिया कल 23 जुलाई से शुरू हो गई है। कुल मिला के 788 सदस्य वोट करेंगे और जिसके समर्थन में ज़्यादा सदस्य होंगे, जिसके समर्थन में ज़्यादा सांसद, राज्यसभा सांसद होंगे, जिस भी व्यक्ति के समर्थन में वोट पड़ेंगे, ये तो पार्टियों के ऊपर है कि कौन सी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष या नेता जो पक्ष में बैठे हैं वो किसको वोट पड़वाना चाहते हैं या सदस्य या सांसद अपने मन से वोट किसको करना चाहते हैं, ये तो फिलहाल समय बताएगा। पर 788 ये संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। फिलहाल 788 लोग सदस्य वोट करेंगे और जिसके समर्थन में ज़्यादा वोटिंग होगी वह उपराष्ट्रपति पद के लिए
उपराष्ट्रपति पद के लिए मान्य होगा। फिलहाल 11 नाम जो चर्चा में हैं, उन नामों को भी मैं आपको बता देता हूं जो काफी ज्यादा तेज चर्चा में बने हुए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 12-13 नाम लगभग चर्चाओं में हैं। जो 12-13 नाम हैं, उन नामों में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का भी नाम शामिल है। और समर्थक मायावती जी के लिए बहुत शानदार बातें लिख रहे हैं कि मायावती से बेहतर उपराष्ट्रपति पद कोई नहीं संभाल सकता। पर ये सिर्फ और सिर्फ समर्थकों की बात है, किसी की तरफ या किसी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं आया। पर समर्थकों के बीच ये चर्चा है कि बहन जी उपराष्ट्रपति पद संभालें। और गुलशन केसकर जाटव जो एक बीएसपी सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, उनकी तरफ से एक्स पर लिखा जाता है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, भाजपा ने बसपा सुप्रीमो मायावती जी को उपराष्ट्रपति बनाने का ऑफर दिया। इस तरीके के तमाम ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं एक और ट्वीट तान्या करके एक सोशल मीडिया पर अकाउंट है, उसकी तरफ से एक्स पर लिखा जाता है कि अगर मायावती जी की कुंडली में राजयोग बाकी रहा गया है तो फिलहाल उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं मायावती जी। इससे मोदी जी दलितों के एजेंडे को भी साध पाएंगे और बाकी बचे हुए दलित भी बीजेपी से जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके के तमाम ट्वीट सोशल मीडिया पर समर्थकों विरोधियों द्वारा वायरल हैं। वहीं बिहार से करके एक सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्विटर हैंडल है, उससे लिखा जाता है, कुछ लोग मायावती जी का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए कयास लगा रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है ये पद मायावती जी के लिए छोटा है। राष्ट्रपति पद या प्रधानमंत्री पद, बस इससे नीचे बहन जी को कुछ नहीं स्वीकारना चाहिए। मायावती जी ने पिछले दिनों जो चर्चा शुरू हुई थी, पिछले चुनाव में जो चर्चा शुरू हुई थी, उन चुनावों में मायावती जी ने राष्ट्रपति पद को भी ठुकरा दिया था। तो उपराष्ट्रपति पद पर मायावती जी बैठें या मायावती जी बीजेपी अगर ऑफर करे तो मायावती जी उपराष्ट्रपति पद स्वीकार करें, ऐसा हो नहीं सकता। पर समर्थक चाह रहे हैं कि मायावती जी अगर बीजेपी उपराष्ट्रपति बनाए तो बने। तो ये तमाम जो छोटे जो समर्थक हैं एक्स पर अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया रखते हैं, ये उनके द्वारा किया जा रहा है। ना अभी बीजेपी की तरफ से ना बीएसपी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। पर मैं आपको बता दूं मायावती का नाम भी इस समय चर्चा में है, जब से उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कई नाम चर्चा में, जैसे कि हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति, थावरचंद गहलोत वरिष्ठ भाजपा नेता, ओम माथुर भाजपा नेता, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल, रामनाथ ठाकुर भाजपा नेता, वसुंधरा राजे पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी वरिष्ठ भाजपा नेता, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ये 11-12-13 नाम चर्चा में हैं। पर सबसे ज़्यादा चर्चा और सबसे ज़्यादा जिसके समर्थन में ट्वीट हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मायावती जी के समर्थन में हो रहे हैं। अब फिलहाल देखने को होगा कि मायावती जी की तरफ से इस पर कोई जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उपराष्ट्रपति और मायावती से जोड़कर, इस पर क्या कुछ बयान आता है या बीजेपी क्या कुछ एक्शन लेती है। चुनाव प्रक्रिया के बाद और जो चुनाव होगा, जो डेट आएगी, उसमें कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, ये फिलहाल देखने हुआ। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ समझ पाए, आप क्या कुछ विश्लेषण कर पाए, आप अपनी प्रतिक्रिया दें।